प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था भाई, आज उसने कहानी में बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मतलब प्रोग्रेस की है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखने को मिला कि भाई रवि और जो कि वो क्या कहते हैं प्रतीक्षा है, वो जब भाग रहे हैं एम्बुलेंस में तो भाई उनको अलग-अलग जगहों पर टोल मिल रहा है, चेक पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे वो वहाँ से नहीं निकल पाते। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई रवि के घर में भी अलग ही मतलब सीन है। रवि के घर वाले रवि की साइड ले रहे हैं, लेकिन काव्या के घर वाले रवि के अगेंस्ट में हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पे हमें आदित्य फिर से एक बार ऐसा नज़र आया कि वो अपनी पापा के लिए कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन अपनी मम्मी या फिर कोई और बोलेगा तो उनके खिलाफ ज़रूर खड़ा हो जाएगा। ये भी चीज़ देखने को मिली। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि रवि और प्रतीक्षा के बीच में एक जो हमें मतलब पहले एपिसोड से एक देखने को नहीं मिला कि क कनेक्शन है, टच है। वो आज भी देखने को मिल रहा है, आज भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है लगातार नॉन-स्टॉप कि भाई ये सब है, ये सब है, ये सब वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। इसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग ये बोल सकें कह के कि भाई देखो कि ये इनके बीच में कुछ चल नहीं रहा, वो साफ-साफ क्लियरली दिख रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये देखने को मिल रही है अब जो रिसेंट के एपिसोड्स में है मतलब 2-3 हफ्तों से कि अगर कोई चीज़ थोड़ी-सी लंबी जा रही है, बोरिंग हो रही है, तो उस चीज़ को बोरिंग अब नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा-सा एंटरटेन कर रहे हैं, अब थोड़ा-सा मज़ाक मस्ती करके कॉमेडी टाइप के जोक्स डालना है, इस टाइप की ना वो चीज़ें कर रहे हैं। तो एपिसोड की बात करें तो एपिसोड की शुरुआत हो रही है कि भाई ये जो रवि और कीर्ति हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है? एक गाड़ी में ट्रैवलर में और वो लगातार उनके बीच में तब कि भाई ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ना उनके बीच में खिटपिट हो रही होती है। और इस खिटपिट में क्या होता है वो कहीं न कहीं ये खिटपिट ना मस्ती-मज़ाक वाली होती है क्योंकि भाई प्रतीक्षा को उसने खड़ा करके हाथ बाँध दिया। अब हाथ बाँध दिया खड़ा करके, तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब हाथ बाँध दिया तो भाई वो बंदी जब ब्रेक लग रही है, गिर रही है, दचके लग रही हैं, तो कहीं न कहीं मतलब वो प्रतीक्षा को दिक्कत होगी। तो प्रतीक्षा बार-बार मतलब वो बोलती रहती है कि भाई छोड़ दो, खोल दो, छोड़ दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, छोड़ दो, वरना दिक्कत हो जाएगी, हमें लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भाई रवि नहीं छोड़ता। रवि कंटिन्यूअसली उसको बाँध के रखता है। बीच-बीच में क्या होता है कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा लगता है कि जो प्रतीक्षा है वो ना मतलब उसको कीर्ति की तरीके दिखने लग जाए। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि भाई कीर्ति की तरीके हमें देखने को मिलने लग जाती है कि भाई वो मतलब कीर्ति को वो समझने लग जाता है प्रतीक्षा को कि वो कीर्ति है और कीर्ति समझ के उससे बातें करने लग जाता है। उसके साथ मतलब एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। ऐसी भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और जब ये चीज़ होती है तो उन दोनों को जब वो मतलब टच-वच करता है प्रतीक्षा को, तो उसको सेम चीज़ें मतलब फ़ील होती है कि मतलब क्या है, क्या नहीं कि मतलब ये प्रतीक्षा से मतलब टच करने के बाद मुझे ऐसा अजीब-सा फ़ील क्यों हुआ? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मतलब क्यों हो रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब ये चीज़ हमें देखने को मिली। और सेम चीज़ प्रतीक्षा की साइड से भी देखने को मिलती है कि भाई जो प्रतीक्षा है वो कहीं न कहीं ये चीज़ मतलब नोटिस कर रही होती है, समझ रही होती है कि भाई कुछ ना कुछ है कि मतलब इसके टच करने पर मुझे ऐसा क्यों फ़ील हुआ? ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। कुछ गड़बड़ है, ये सिर्फ़ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें फ़ील हो रही थी, सिंपल सी सच बताऊँ तो। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें भाई ये देखने को मिलता है कि मतलब दोनों के दोनों ना अपनी-अपनी इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि मतलब जो हो रहा है भाई वो उसका कोई ना कोई मतलब होगा, दोनों के दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो बात वहीं पे कट हो जाती है। अब हमें जो ये एपिसोड्स की मैं बात करूँ तो पहले मैंने प्रतीक्षा और रवि की बात कर ली। अब इसमें मैं एक सबसे मेनली बात करूँ तो उसमें जो मेन चीज़ मुझे ये देख के अच्छी लगी, वो चीज़ ये लगी कि मतलब यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि चेक पॉइंट हुआ था, चेक पॉइंट से वो वापस भागे तो उनको देखा भी पुलिस वालों ने कि भाई वो भाग रहे हैं। अब पुलिस वालों ने फिर मल्हार को बताया, भाई देखो वहाँ पे जा रहे हैं वो लोग, आप उनके पीछे जाइए, वहाँ से आप उनको पकड़िए मतलब उनको धर दबोचिए। हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मतलब जब वो भाग रहे होते हैं तो उसके उनके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं और पुलिस वालों से वो किसी न किसी तरीके से वो बच जाता है। ठीक है रवि। लेकिन जब वो बचने की कोशिश करता है तो उसी टाइम क्या होता है उसकी जो गाड़ी होती है ना, वो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से वो जाके जाती है फँस, ठीक है? और वो गाड़ी निकल नहीं पाती। अब गाड़ी नहीं निकल पाती तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि रवि को चारों तरफ से मल्हार ने भी घेर लिया है, पुलिस वालों ने भी घेर लिया और उसके ऊपर बंदूक तान दी है। यहाँ पे रवि क्या करता है, रवि डायरेक्टली उठाता है मतलब बंदूक और सीधे प्रतीक्षा के ऊपर तान देता है।
अब प्रतीक्षा को बताने से क्या होता है कि थोड़ा-सा मन हाथ डाउन होता है, वो थोड़ा-सा डरता है, वहीं पर हमें एपिसोड की एंडिंग दिखा दी जाती है। अब यहाँ पर हमें रवि और प्रतीक्षा की तो पूरी कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि जो रवि के घर में वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो काव्या के पापा हैं, वो अलग ही मतलब अलग ही टेम्परमेंट पे चढ़ रहे हैं। वो आदि को मार रहे हैं, वो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, वो बोले कि अब ये शादी नहीं होने देगी, चाहे कुछ हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूँगा, चाहे कुछ हो जाए। वो मतलब पूरी की पूरी तरीके से रवि के अगेंस्ट में मतलब थे कि रवि ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसके साथ क्यों उससे शादी क्यों कर रहा है, अगर ऐसे तो हमें पहले बता देता, हमारी बेइज़्ज़ती क्यों की, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये सब चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिलती है और ये चीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि सही भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि काव्या के घरवाले अभी भी रवि का फ़ेवर कर रहे हैं, तो कहानी थोड़ी-सी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती, बल्कि और थोड़ी-सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा-सा अच्छा था और ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ थी। इसके साथ-साथ काव्या भी ये सोची कि रवि कब आएगा और रवि जब आएगा तो मैं उससे बात-वात करूँगी, उसके साथ मस्ती-मज़ाक करूँगा और शादी करेंगे, ये सब करने के बारे में उसके दिमाग में तो चीज़ें लगातार चल रही होती हैं। इसके साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मतलब अभी तक तो मैंने हनीमून की टिकट ही बुक नहीं करा, तो फटाफट मैं हनीमून की टिकट बुक करवाती हूँ, कहाँ की? फुके की, बस। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो था ना, जो भी हमें कन्वर्सेशन देखने को मिली, जो भी एपिसोड में मेजर पार्ट था, वो सभी मेजर पार्ट हमें ये देखने को मिला कि रवि और प्रतीक्षा के बीच में जो कनेक्शन पहले एपिसोड से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो कनेक्शन अब फिर से वो मतलब स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। लगातार ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा, 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 होता ही जाएगा। और भाई अब आने वाले एपिसोड में इस कनेक्शन को जो है वो बाँधने के लिए ना हमने ये दिखा दिया कि भाई रवि जो है रवि जो है प्रतीक्षा की ना मतलब जो गाड़ी-वाड़ी है, उसको वहाँ से उतार-उतूर के आग-वाग लगा के उसके साथ उसके मतलब जो भी पूरी की पूरी जो फेरे थे वो ले लेता है बचे हुए 3 फेरे और 3 फेरे लेने के बाद क्या होता है भाई साहब, वो शादी कर लेगा। यहाँ पे जो मतलब रवि के चाचा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो रवि के पापा को बोल रहे कि अगर कुछ हो गया, उसने शादी किया, अगर उसने कुछ भी किया, तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो वो रवि के घरवालों पे काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मतलब मज़ेदार बना रही है एपिसोड को एंड सीरियसली अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी तो एपिसोड की टीआरपी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। पर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट्स जुटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।